हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल मैथ रेस 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत अच्छी हो रही होगी। तो देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए मेंसुरेशन से संबंधित यानी कि मेंसुरेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला लेकर के आया हूँ, जिनसे बच्चे ज्यादा परेशान रहते हैं कि इनके लिए हम कैसे याद करें। तो आज मैं आपके लिए एक ही वीडियो में ये ढेर सारे जितने फॉर्मूला हैं एक ही बार में सब याद करवा के छोड़ूंगा, क्योंकि जब तक मेंसुरेशन में आपके लिए फॉर्मूला याद नहीं है तब तक आप क्वेश्चनों के लिए नहीं बना पाएंगे। और जब फॉर्मूला याद नहीं होंगे, क्वेश्चनों को नहीं बना पाएंगे, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मेहनत करना है। तो आइए बच्चों, हम क्या करना है हमारे लिए, हमें सबसे पहले फॉर्मूला तैयार करना है। और ये फॉर्मूला बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो कि आपके लिए, अगर सच बता रहा हूँ, आपने थोड़े भी मन से, अगर थोड़े मन से एक बार भी समझ लिया सही से, तो जीवन भर आप इन फॉर्मूलाओं के लिए कभी नहीं भुला सकते। ये दावा के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि मेंसुरेशन में जब तक फॉर्मूला नहीं है तब तक आपका क्वेश्चन नहीं है। यानी कि क्वेश्चन कितना भी सरल हो और उसका फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। तो आइए बच्चों, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसान तरीके से हम इन फॉर्मूलाओं के बारे में समझेंगे। तो देखिए, क्या समझना है। सबसे पहली बात, अगर बात करेंगे हम आयत की। अब आयत की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं आयत में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। देखिए, ये क्या है, आपकी लंबाई है, ये क्या है, आपकी चौड़ाई है। तो देखिए, आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। यानी कि मैं बात करूंगा सबसे पहले एलवी, यानी कि बात करूंगा जो फॉर्मूला याद करना है वो एलवी से कैसे याद करेंगे। यानी कि जो एलवी में बोल रहा हूं बार बार कि एलवी से कितने फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। यानी कि रटना नहीं है, समझना है आपको। तो देखिए, लंबाई है, चौड़ाई है, और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, आयत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्या होगा, एल बी। यानी कि आप कह सकते हो लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। यानी कि एल लंबाई और बी चौड़ाई होती है। अगर बात करें इसके परिमाप की तो यार रटना नहीं है, क्या नहीं करना है, रटना नहीं है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसके परिमाप की, परिमाप का मतलब होता है टोटल माप, यानी कि टोटल माप कितनी है इसकी। तो टोटल माप की बात करेंगे तो लंबाई एक यहां से यहां तक की हो गई, तो और एक लंबाई यहां से लेकर के यहां तक हो गई। कितनी लंबाई हो गई, 2। यानी कि एक एल और एक क्या है, बी। यानी कि एल कितनी है, 2, और बी कितनी है, चौड़ाई एक यहाँ से यहाँ तक हो गई, एक चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हो गई। यानी कि लंबाई कितनी हो गई, 2 लंबाई हो गई, 2 चौड़ाई हो गई। यानी कि परिमाप की बात करेंगे, यानी कि एल और बी को जोड़ देंगे और 2 से मल्टीपल कर देंगे। यानी क्या हुआ, एल बी से देखिए, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया, लंबाई और चौड़ाई गुणा कर दिया, क्षेत्रफल आ गया, और लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुणा कर दिया तो आपका परिमाप आ गया। अब आपके लिए मैं फिर बता दूं कि 2 से गुणा क्यों किया गया, क्योंकि लंबाई कितनी है, 2, चौड़ाई कितनी है, 2। यानी कि लंबाई भी 2 है, चौड़ाई भी 2 है। जब दोनों 2 हैं तो 2 से मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका परिमाप। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा आयत है, आयत से कौन सा और आयत से और क्या बन सकता है। तो आयत से ध्यान रखेंगे, घनाभ बनेगा। क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। और घनाभ में आपको देखना है कि घनाभ की अगर हम बात करें तो देखिए, घनाभ ये होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये घनाभ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है, देखो, ये लंबाई, ये चौड़ाई, एक साइड ये और एक साइड ये। जब ये साइड यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो आपको ये साइड दिख रही है, इसके पीछे भी एक साइड होगी इसी तो सेम इसी कंडीशन की पीछे साइड होगी, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। अब मैं बात करूं लंबाई और ये चौड़ाई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक इधर देखेंगे, दोनों तरफ। यानी कि क्या करना है, अगर हम बात करेंगे क्या करना है, ये हमारा घनाभ है। घनाभ में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और आपकी एक ऊंचाई होती है। यानी कि लंबाई, चौड़ाई और
ऊंचाई होती है। तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। जब वक्र पृष्ठ निकालना होता है तो ध्यान रखना है ऊपर टॉप का और नीचे का, यानी कि ऊपर का और नीचे का भाग छोड़ करके इन चारों दीवारों का निकालना पड़ता है। यानी कि यही कवर, यानी कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, कितनी साइड हो गई, ये 4 साइड हो गई। 4 साइड का जब हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या था आपका L प्लस बी था, L प्लस बी था, और इसमें क्या कर देना है, यहाँ पर L और B था, यहाँ पर क्या है, ऊंचाई है। क्या है, यहाँ पर देखो आयत में ऊंचाई तो नहीं थी, आयत में लंबाई थी, चौड़ाई थी। और घनाभ की बात करेंगे तो लंबाई है, चौड़ाई है, यानी कि लंबाई चौड़ाई को जोड़ेंगे और ऊंचाई से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी कि जिसकी हाइट दी गई है उस हाइट से क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। और क्या करना है, ये आपका 2, यानी कि आपका अगर आयत के परिमाप की बात करेंगे तो इसका परिमाप क्या था, यानी कि 2L प्लस बी था। अब इसमें क्या किया, हाइट से केवल मल्टीपल कर दिया है, हाइट से क्या कर दिया है, मल्टीपल कर दिया है, ताकि इससे क्या बन गया आपका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला बन गया। अगर हम बात करें यहाँ पर बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, देखो एक कवर ये बन जाएगा आपका ये वाला, यानी कि लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई एक जैसे ये हो गई आपकी, क्या हो गई, जैसे ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, आपका क्या हो गया, ये चौड़ाई हो गई और लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और चौड़ाई हो गई, और आपकी ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। और एक क्या हो जाएगा आपका, लंबाई हो जाएगी, यहाँ देखिए लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपके लिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो एक तो इस साइड की हो जाएगी लंबाई चौड़ाई और एक इस साइड की हो जाएगी लंबाई चौड़ाई, एक इस साइड की हो जाएगी चौड़ाई ऊंचाई, एक इस साइड की हो जाएगी, एक इस साइड की लंबाई मतलब चौड़ाई हो जाएगी और लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 2 यानी कि 2 क्यों करना है, 2 होंगे, मतलब 2 आपके LB हो जाएंगे, LB लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, और 2 आपके क्या हो जाएंगे, LB और BH यानी कि चौड़ाई हो जाएगी और आपकी ऊंचाई हो जाएगी, और 2 ही आपके क्या हो गए, H हो जाएगा, H की ऊंचाई हो जाएगी और लंबाई, ऊंचाई और आपकी लंबाई, यानी कि 2 लंबाई चौड़ाई, 2 आपकी चौड़ाई ऊंचाई, 2 आपकी ऊंचाई और लंबाई हो जाएगी। तो 2 हमने कॉमन ले रखा है, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला बन गया। यानी कि कुल मिलाकर के आपको रटना नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके आयतन की, तो आयतन में क्या होगा बच्चों, सीधी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो हमारा आयत का फॉर्मूला था, यानी कि LB, यहाँ पर भी मैं LB से ही बात कर रहा हूँ, यानी कि लंबाई चौड़ाई तो है, इसमें लंबाई चौड़ाई थी, इसमें ऊंचाई दे दी है, हाइट दे दी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊंचाई से क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है, यानी कि LBH क्या हो गया, आपका आयतन हो गया। अगर मैं बात करूं कि वर्ग, अब बात करेंगे किसकी, वर्ग की। वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी समान होती है प्रत्येक भुजा क्या होगी, यहाँ पर समान होगी। तो ध्यान दीजिए, यानी कि लंबाई भी A, चौड़ाई भी A, तो यहाँ पर क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई में गुणा करना है। तो लंबाई कितनी है आपकी A, चौड़ाई कितनी है आपकी A, और A का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, समझ में आया होगा। अगर बात करें परिमाप का मतलब बार बार पढ़ाता चला आ रहा हूँ, परिमाप का मतलब टोटल माप, यानी कि इसकी परिधि। अगर बात करेंगे एक ये कितने हो गए, यानी कि 4A, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका परिमाप हो गया। अगर मैं यहीं पर बात कर दूं कि विकर्ण क्या होगा इसका, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण हमेशा याद रखना क्या होगा, √2A होगा। और बात करेंगे सिद्ध करने की, तो मैं इसको सिद्ध करके नेक्स्ट वीडियो जब पढ़ा दूंगा मैं आपके लिए, तो उसमें मैं आपके लिए समझा दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो
और आपको लग रहा हो कि आपको ये चीज तैयार होती जा रही है, याद होता जा रहा है, आनंद आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, तो वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। आइए बच्चों बात करेंगे। देखिए वर्ग से क्या बन सकता है, एक घन का निर्माण होता है। वर्ग से क्या होता है, घन का निर्माण होता है। अब घन में क्या होता है, सभी, जैसे कि वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं, वैसे ही घन में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं। घन में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं। अगर मैं बात करूं वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ में क्या होता है, चारों तरफ की दीवारों का क्षेत्रफल ले लिया जाता है। यानी कि चारों तरफ की दीवारों का लेंगे तो 4 इंटू और a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो जाएगा। यानी चारों तरफ एक ये, एक इसके बराबर वाली, एक इसके पीछे वाली और एक इस साइड वाली, इन चारों दीवारों का हमने क्या ले लिया, हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल ले लिया। अब बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, साइड वाली चारों भुजाएं ये हो जाएंगी, सॉरी 4 साइडें तो ये हो जाएंगी, एक साइड जैसे कि मैं अभी समझा रहा हूँ, 4 साइडें, एक साइड एक इसके पीछे, एक ये साइड एक इसके पीछे, 4 हो गई। एक ऊपर से ऊपर की वाली साइड, एक नीचे वाली साइड, कितनी हो गई, 6 हो गई। संपूर्ण पृष्ठ में कुछ नहीं छोड़ा जाता है, यानी कि 6a स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आप समझ गए होंगे, घन के वक्र पृष्ठ की बात करेंगे 4a स्क्वायर होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ की, घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, तो टॉप वाला यानी ऊपर वाला और नीचे साइड वाला भी, इसका नीचे साइड वालों, नीचे साइड और ऊपर साइड वालों का भी क्षेत्रफल इसी में जोड़ दिया जाएगा। तो क्या हो गया, 6a स्क्वायर हो गया। अब बात करेंगे कि आयतन क्या होगा, तो देखिए LBH, L क्या है A, B क्या है A और H क्या है A, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी, इसमें समान होगी। तो A और A होगी, A की गुणा 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें इसके आयतन की तो क्या होता है, A क्यूब होता है। तो मुझे लगता है LB से आपके लिए इतने फॉर्मूला आपको तैयार हो गए होंगे। और तैयार, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो के लिए बस लास्ट तक देखना है, लास्ट तक देखना है। देखिए मैं आपके लिए कितने फॉर्मूला तैयार करा देता हूँ, और एक बार पढ़ने के बाद में एक दो बार रिवीजन जरूर मार देना। रिवीजन मारने के बाद में हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। आइए बच्चों बात करते हैं परिधि की। अब यहाँ पर सॉरी वृत्त की बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो केवल पाई आर से, किससे, पाई आर से, यानी कि इतने जो आपको दिख रहे हैं ये फॉर्मूला पाई आर वाले हैं। यानी कि पाई आर से फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे ये आप देख लीजिए। अब देखिए मैं बात करूं ये परिधि की, परिधि क्या है, देखिए परिधि है, यानी कि पाई आर की बात होगी, ये परिधि है। यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर देना है, क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि हो जाएगी। वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर होती है, यानी कि पाई आर में 2 से मल्टीपल करना है, सही है ना। अगर बात करें क्षेत्रफल की तो कुछ नहीं करना है, पाई आर है और यहाँ पर केवल आर में स्क्वायर कर देना है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल याद हो जाएगा। अब मैं बात करूं बेलन की, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपके लिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देंगे। अब जो बचे हुए फॉर्मूला है, जैसे ये कराने के बाद में जो भी बचे हुए फॉर्मूला है उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए देने की कोशिश करूंगा। तो आइए बच्चों, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी के लिए हो, चाहे आप MTS के लिए हो, चाहे आप मतलब पैट के लिए हो, किसी के लिए भी हो, अगर आपके लिए ये फॉर्मूला तैयार है तो क्षेत्रमिति के क्वेश्चनों के लिए आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब देखिए बेलन में क्या होता है, बेलन को आप देखेंगे तो ऊपर से आप जो देख रहे हैं ये भी एक वृत्ताकार होगा, अगर आप नीचे से देख रहे हैं ये भी क्या होगा, एक वृत्ताकार होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे एक ऊंचाई होती है, क्या होगी, एक ऊंचाई, इसकी भी कोई ना कोई तो ऊंचाई होगी, यानी कि अगर बात करें ये हो गई इसकी ऊंचाई। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो देखिए यहाँ पर जैसे वक्र पृष्ठ क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया पाई आर से याद करना है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है, इसके अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो ऊपर वाला भाग छोड़ दीजिए, नीचे वाला छोड़ दीजिए, यानी ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट छोड़ करके इस साइड में और इस साइड में जो भी लगी हुई धातु है बस उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, यही वक्र पृष्ठ कहलाता है।
यानी कि अगर बात करें तो इसमें ऊंचाई है, ऊंचाई से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए 2 से मल्टीपल करना है। क्या हो गया 2 पाई आर एच। अगर मैं बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करूं तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, देखिए ये साइड इस साइड का और इस साइड का ये ले लीजिए 2 पाई आर एच प्लस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जैसे कि आपके लिए मैंने अभी पढ़ाया था पाई आर स्क्वायर। ये तो इसका हो गया, और इसका ये भी वृत्ताकार है, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। 1 पाई आर स्क्वायर ये, 1 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, 1 पाई आर स्क्वायर ये हो गया। तो ये कितने हुए, संपूर्ण पृष्ठ में कुछ भी नहीं छोड़ना होता है, इसलिए ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल और नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जो भी होगा वो जोड़ देना है वक्र पृष्ठ में, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ निकल के आ जाएगा। तो 1 और 1 कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें ये देखो क्या कॉमन हो रहा है, 2 पाई आर कॉमन हो रहा है। यहां से क्या बचा आपका, एच बचा, यहां से क्या बचा आपका, आर बचा, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस आर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अगर मैं बात करूं मतलब आयतन की, बेलन के आयतन की बात करें तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एच। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि आर का स्क्वायर कर देना है और एच से, ऊंचाई से मल्टीपल कर देना है। बस ये आपका आयतन हो गया। अब बात करेंगे शंकु की। शंकु क्या होता है, कोण होता है। क्या होता है, कोण। अब कोण का मतलब ये क्या है, ये टेढ़ी मेढ़ी क्या है, ऊंचाई तो है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कह सकते हैं। इसके लिए एल से इंडिकेट कर देंगे। अगर मैं बात करूं इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई ये हो गई, इसकी ऊंचाई को एच से इंडिकेट कर देंगे। किससे इंडिकेट कर देंगे, एच से इंडिकेट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो यहाँ पर पाई आर और एल जो तिर्यक ऊंचाई है उससे मल्टीपल कर देना है। क्या हो जाएगा, पाई आर एल, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है पाई आर एल होता है। अगर मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, अभी मैंने जो वक्र पृष्ठ निकाला था वो कवर का निकाला था, इस साइड का और इस साइड का। अब ये वाला भाग मैंने छोड़ रखा था क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं था, वक्र पृष्ठ में इसका कोई मतलब नहीं था। संपूर्ण पृष्ठ में क्या है, ये क्या है आपका वृत्ताकार है, यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये और जोड़ देना, संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा, यानी कि पाई आर एल प्लस कर देना है पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, पाई आर कॉमन हो रहा है, बचेगा क्या यहाँ से, एल प्लस आर बचेगा, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर भी तो कॉमन लिया तो है, यहाँ पर आर ही तो बचेगा। तो ध्यान दीजिए, अब बात करेंगे यहाँ पर वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ हो गया पाई आर एल प्लस आर हो गया। अब बात करेंगे आयतन की। आयतन क्या होता है शंकु का, तो ध्यान रखेंगे, जो बेलन का आयतन होता है, जो बेलन का आयतन होता है, जैसे ऊंचाई से मल्टीपल कर देना है, और जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 होता है, यानी कि 1/3 भाग होता है। 1/3 भाग किसका होता है, बेलन का 1/3 भाग होता है, यानी कि 1/3 पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कुल मिला के कह सकते हो आयतन का बेलन के आयतन का 1/3 भाग क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। अब आ जाइए बात करें हम गोला की। तो देखिए गोला क्या होता है, बिल्कुल जैसे गोल, ठोस गोल। अगर गोल के लिए आप कहीं से भी घुमाइए, उसके लिए आप कहीं से भी घुमा दीजिए, उसके लिए घुमाने के बाद में अगर आप देखेंगे सब मतलब वो सब एक जैसा ही दिखेगा आपके लिए, कहीं पर भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठ क्या, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ गोला का एक जैसा ही होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर बात करेंगे गोला के वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ होता है
वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ भी क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो कभी भी अगर आपकी से वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो हमेशा याद रखना जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वही वक्र पृष्ठ होता है। अब बात करेंगे आयतन की। आयतन इसका 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब आ जाइए अर्धगोले पर। अर्धगोले में क्या होता है, अर्धगोले में ये होता है जैसे ये गोला कटा हुआ आधा, आधा गोला। जब आधा गोला जो होगा उसका वक्र पृष्ठ इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठ की तो ध्यान रखना, ये मत कर देना कि इसका आधा ही जो अर्धगोला है वो गोले का आधा ही संपूर्ण पृष्ठ होगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर जो कटा हुआ भाग है इस भाग को अगर आप देखेंगे तो ये एक वृत्त के रूप में आपको दिखाई देगा। किसके रूप में दिखाई देगा, वृत्त के रूप में दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये है यानी कि इस वाले का इतने का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर देना है ये जो कटा हुआ भाग है जो वृत्ताकार है इस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये गलती कभी नहीं करनी है, आपके लिए ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं इसके आयतन की, इसके आयतन की, अर्धगोले के आयतन की, तो आयतन में आधा कर सकते हो 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, आपका अर्धगोला का आयतन हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, मैंने आप सभी लोगों के लिए ये फॉर्मूला याद कराने की पूरी कोशिश की है और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के लिए ये सब समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कृपया करके एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इससे बारीकी से फिर से समझ सकते हैं। और तो देखिए बच्चों, आज के लिए मैं आपके लिए यही फॉर्मूला आपके लिए क्लियर कराने थे और फॉर्मूला क्लियर कराने के बाद में कुछ फॉर्मूला और बचे हुए उनको भी क्लियर कराऊंगा और उनको क्लियर कराने के बाद में मैं आपके लिए क्षेत्र मिट्टी से जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा और यही प्रयास रहेगा मेरा